अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरुल कुरान चैनल में आपका इस्तकबाल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सबक तख्ती नंबर 25 का चला हुआ है, यानी रस्मुल ख़त। रस्मुल ख़त यानी लिखने का तरीक़ा। कुरान में बहुत जगह अलिफ वाव या लिखे हुए हैं मगर पढ़े नहीं जाते। उन पर निशान, ये इस तरह के जो निशान हैं बने हुए हैं। नीचे के नक्शे में वो अल्फाज लिख दिए गए हैं। लफ्ज़ अना में नून के बाद का अलिफ कहीं पढ़ा नहीं जाएगा, अना की तरह पढ़ेंगे, जबकि उस पर वक्फ न करें। हर खाने में लिखने के तरीके के साथ पढ़ने का तरीका भी दर्ज है। पिछले सबक में भी एक बार बता दिया था और ये सफ़ा हमने मुकम्मल पढ़ा हुआ है, ये वाला। अब हमारा सबक इंशाअल्लाह अगले पेज में, जैसे हिंदी में भी लिखा हुआ है, या तख्ती नंबर 25 जैसे है लिखने का तरीका। लियर बु अफी, इसमें क्या है, अलिफ लिखा हुआ है यहाँ पर वाव के बाद, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा, लियर बुआ फी। इसको वाव को खींचेंगे नहीं, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ा जाएगा जैसे ये लिखा हुआ है, लियर बुआ फी। और यह है पारा नंबर 21 रुकू नंबर 7 में है। लिखने का तरीका लइलल जहीम, अलिफ के साथ है यहाँ पर और इस पर निशान लगा हुआ है, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। और पढ़ा कैसे जाएगा, लइलल जहीमी, लइलल जहीमी। यह है पढ़ने का तरीका। और लिखने का तरीका ये वाला, ये लिखने का तरीका है लियबलुआ, अलिफ के साथ है और यहाँ पर इस निशान लगा हुआ है। ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि जबर है, जबर के बाद अलिफ होता है तो मद होगा। लेकिन इस हर्फ में जहाँ पर ऐसे होगा लिखा हुआ या इस तरह का निशान होगा, उस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसको खींचेंगे नहीं, जैसे लियबलुआ। अब सिर्फ यहाँ पर ओनली जबर है। ये क्या है, पढ़ने का तरीका। यह है पारा नंबर 26 रुकू नंबर 5 में, और यह है पारा नंबर 23 रुकू नंबर 6 में। नबलुआ, ये क्या है, लिखने का तरीका। और पढ़ने का तरीका नबलुआ, यहाँ अलिफ के साथ है लेकिन ये पढ़ा नहीं जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, बगैर अलिफ के पढ़ेंगे। लिनबलुआ, नबलुआ, नबलुआ, यहाँ पर अलिफ के साथ है, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ये पढ़ाई कैसे जाएगा, नबलुआ, इसको खींचेंगे नहीं। बिसलिस्मुल, अब देखिए यहाँ है बिसलिस्मुल, यहाँ अलिफ लाम है लेकिन ये पढ़ा नहीं जाएगा। ये इस तरह बिसलिस्मुल, लिस्मु, इसे पढ़ेंगे। पारा नंबर 26 और रुकू नंबर 14 में है। यह है पारा नंबर 26 रुकू नंबर 8 में। लअंतुम अशद्दु, अब यहाँ पर ये लिखने का तरीका है और ये पढ़ने का तरीका। यहाँ अलिफ है, यहाँ पर अलिफ नहीं है, यहाँ पर हमजा आ गया, ये नहीं आया लेकिन पढ़ा ऐसे जाएगा, लअंतुम अशद्दु। ये पारा नंबर 28 रुकू नंबर 5 में है। सलासिला, ये क्या है, लिखने का तरीका। पढ़ा कैसे जाएगा, पढ़ने का तरीका जो है सलासिला, यहाँ अलिफ के साथ है, ये नहीं पढ़ा जाएगा और इसको इस तरह पढ़ेंगे जैसे हमने जबर पढ़ते हैं, सलासिला। ये पारा नंबर 29 रुकू नंबर 19 में है। कवारीरा, कवारीरा, पारा नंबर 29 और रुकू नंबर 19। यह है लिखने का तरीका और यह है पढ़ने का तरीका। अब इस पर थोड़ा सा ये भी ध्यान है, जैसे कवारीरा लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर आयत लगा देते हैं, कहीं पर भी इसमें आयत लगाएंगे तो हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसको कवारीरा, इसको खींच देंगे। और जब अगर आयत नहीं लगाएंगे, ये सूरह दहर में है तो पारा नंबर 29 में रुकू नंबर 19 में और सूरह दहर, तो उसमें कवारीरा पढ़ेंगे अगर आयत नहीं लगाएंगे। अगर हम आयत लगाएंगे तो कवारीरा, तो उसको खींच देंगे। मलाइहिम, अलिफ के साथ लिखा हुआ, मला की तरह लिखा हुआ है ना, तो ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। मलाइहिम, ये क्या है, लिखने का तरीका। पढ़ा कैसे जाएगा, मलाइहिम, पारा नंबर 11 और रुकू नंबर 14 में है। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, यहाँ पर अना लिखा हुआ है लेकिन ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, अना, इस नून की तरह पढ़ेंगे, इसको नून को खींचेंगे नहीं। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, ये लिखने का तरीका है और ये पढ़ने का तरीका है। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। अब यहाँ पर है मूसा, या के साथ है, मूसा या के साथ है। ये कहीं जगह आएगा कुरान अजीम में, कुरान पाक में, तो पढ़ा कैसे जाएगा, जिस तरह ये मूसा खड़ा जबर की तरह, ये या साइलेंट रहेगा, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। इस तरह ईसा, ईसा मुतअद्दिद जगह में आएगा, यानी कई जगह आएगा। ये पढ़ेंगे, लिखा कैसे जाएगा, ऐसा या के साथ। पढ़ा कैसे जाएगा, ईसा, इस तरह पढ़ा जाएगा। ये इसका थोड़ा सा ध्यान रहे। अब यह है ज़काता, अलिफ यहाँ पर नहीं है, यहाँ सिर्फ खड़ा जबर है। ये जो वाव है ये नहीं पढ़ा जाएगा, ये साइलेंट रहेगा। कैसे पढ़ेंगे, ज़काता, लिखा ऐसे ही जाएगा और पढ़ा ऐसे जाएगा, ज़काता। सलाता, यहाँ वाव के साथ है और पढ़ा लिखने का जो तरीका है, लिखा ऐसे ही जाएगा
لیکن پڑھیں گے ایسے صلاۃ حیاتن، واو کے ساتھ لکھا ہوا ہے لیکن لکھا تو ایسے ہی جائے گا، پڑھیں گے کیسے؟ حیاتن، اس طرح پڑھا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو پارہ نمبر 1 رکو نمبر 1 میں ہے، اور یہ پارہ نمبر 2 میں ہے۔ مشکاتن، واو کے ساتھ لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا کیسے جائے گا؟ مشکاتن، جس طرح الف کے ساتھ حروف مدہ لکھ دیا، پارہ نمبر 18 میں ہے۔ اور ایک تھوڑا سا یہ بھی دھیان ہے، لفظ انا پر اگر سانس ٹوٹے تو الف پڑھا جائے گا۔ جیسے یہاں پر ولا انا ہے نا، اگر ہم یہاں پر سانس توڑ دیتے ہیں ولا انا، سانس توڑ دیا ہم نے، وقف کر دیا، پھر اگر آیت نہیں ہے تو ہم ولا انا عابدن، اگر ہم آیت نہیں لگائیں گے تو یہ نہیں کھینچے گا۔ لوٹا کر پڑھنے پر وہی انا کی طرح پڑھیں گے۔ کئی بار ہوتا ہے نا ایسا کہ سانس نہیں ہے لیکن سانس توڑنا ہے تو اس کو کھینچ کے توڑیں گے، اور اس کو بھی کھینچ دیں گے جب آیت لگائیں گے، اور جب ہمیں لوٹائیں گے تو پھر اسی طرح انا کی طرح پڑھیں گے، ولا انا۔ نمبر قواریرا، سورہ دہر پہلے والے میں، اور اس میں کیا ہے؟ قواریرا۔ اب اس میں ہم کیا کریں گے؟ وہاں پر آیت ہے، آگے بھی قواریرا ہے، اس پر آیت نہیں ہے تو اس کو نہیں کھینچیں گے۔ اگر ہم اس پہ بھی آیت نہیں لگائیں گے قواریرا پہ تو اس پر ہم کھینچیں گے نہیں۔ اب اگر ہم نے آیت لگائی قواریرا، قواریر من فضۃ، اب ایسے ہے وہاں پر اگلے قواریرا کو ہم نے نہیں کھینچا سورہ زہر پہلے والے میں۔ اور لاکنہ میں بھی الف وقف کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، لاکنہ، اگر وہاں پر لاکنہ پڑھا جائے گا، یہ الف نہیں پڑھیں گے اس میں، تو لاکنہ اگر سانس توڑ دیا، اور اگر نہیں سانس توڑا لاکنہ ایسے پڑھیں گے، اس کو کھینچیں گے نہیں، بھی الف وقف کی حالت میں پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ کی تختی نمبر 25 مکمل ہوئی۔ آج کا سبق یہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔